मॉड्यूल नंबर 4 असाइनमेंट नंबर 5 एडजस्टिंग सीरियल नंबर विद सब टोटल। सब टोटल का फंक्शन हमने देखा कि सब टोटल का फंक्शन सब टोटल का इफ़ेक्ट नहीं लेता है। आप वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं, 11 फंक्शन दिए हुए होते हैं। सब टोटल का एक ख़ास इस्तेमाल कि अगर लेट सपोज आपके पास एक डेटाबेस है, आप उसमें फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं। ना मैंने हेडर को सेलेक्ट कर लिया एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अप्लाई फ़िल्टर्स। और मैं यहाँ पे इस डेटाबेस के नीचे सम का फार्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू सम, एंड देन मैंने तमाम यूनिट्स को सम कर दिया और डॉलर्स को भी। नाउ एक रॉ ब्लैंक क्यों छोड़ दी? इसलिए कि अगर मैं ये सम का फार्मूला यहाँ लगा देता और जब मैं डेटा को फ़िल्टर करता तो एक्सेल इस रॉ को, जो कि टोटल मेरे यहाँ लगे हुए थे, तो इस रॉ को भी जो है वो सिस्टम डेटा का पार्ट बना देता। और अगेन हमें प्रॉब्लम क्या आती, जब हम फ़िल्टर करते तो हमें ये टोटल नज़र नहीं आ रहा होता। अनडू, इसलिए एक रॉ ब्लैंक छोड़नी चाहिए ताकि जब आप डेटा को फ़िल्टर करें तो टोटल आपको नज़र आ रहे हों। ना हम डेटा को फ़िल्टर करते हैं, लेट्स सपोज सिर्फ और सिर्फ हमने रिकॉर्ड्स देखने हैं अली के, एंड देन प्रोडक्ट इज़ लैपटॉप एंड देन लोकेशन इज़ जस्ट ईस्ट। नाउ लुक एट दिस, क्या हुआ यहाँ पे टोटल चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स के सम के फंक्शन ने जो वैल्यूज़ आपकी हिडन थी उनका भी इफेक्ट ले लिया। ऑल्दो कि आप क्या चाहते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ वो वैल्यूज़ सम हों जो कि विजिबल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप सम का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे सब टोटल इज इक्वल टू सब टोटल एंड देन यूज़ फंक्शन नंबर 9 कॉमा एंड देन आपने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर एंड देन एंटर। आपने इसका फॉर्मेट सही किया। नाउ ये हमने सम के थ्रू कैलकुलेशन करी है और ये हमने सब टोटल के थ्रू। अब डेटा को फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल एंड देन आपने यहाँ से प्रोडक्ट ले ली लैपटॉप एंड देन नेम अली, लोकेशन ईस्ट, एंटर। लुक एट दिस, ये जो सम का फंक्शन था, ये जो वैल्यूज़ आपकी हिडन थी उनका भी इफेक्ट ले रहा है, जबकि सब टोटल सिर्फ उन वैल्यूज़ का इफेक्ट ले रहा है जो कि विजिबल हैं। ना इस तरह की कैलकुलेशन से हमें एक और फ़ायदा होता है कि आप जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं अली के लैपटॉप ईस्ट के, उन्हें डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो थे आपके, एंड देन सिमिलरली ये फार्मूला आपने यहाँ अप्लाई कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट 5 परसेंटेज देखना चाहिए आपने, तो हमें एक आइडिया हो गया कि अली लैपटॉप ईस्ट की जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो डॉलर सोल्ड आउट हुए, उन्होंने टोटल में कितना कंट्रीब्यूट किया है, 1.03 सब टोटल। दैट मीन्स के सब टोटल सिर्फ विजिबल सेल का इफ़ेक्ट लेता है, जो फ़िल्टर रॉज होती हैं उनका इफ़ेक्ट ले रहा है, जो हिडन हैं, हाइड हो चुकी हैं, उनका इफ़ेक्ट सब टोटल के फार्मूले में नहीं आता। ग्रेट। ना बट एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि लेट सपोज मैंने यहाँ से फ़िल्टर ख़त्म कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फ़िल्टर अप्लाई होते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फ़िल्टर ख़त्म हो जाते हैं। कंट्रोल डाउन एरो की यहाँ आने के बाद लेट सपोज कि मैं इन वैल्यूज़ को, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इन्हें हाइड कर देता हूँ। शिफ्ट स्पेस बार से आपकी तमाम रॉज सेलेक्ट हो जाती हैं, शिफ्ट स्पेस बार एंड देन कंट्रोल 9 से आपकी रॉज हाइड हो जाती हैं। कंट्रोल 9 से जब मैंने रॉज हाइड कर दी तो लुक एट दिस, सब टोटल ने स्टिल जो आपकी रॉज हिडन थी उनका इफ़ेक्ट ले रहा है। जो फार्मूला आपको सम के थ्रू आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो भी सेम है और जो सब टोटल के थ्रू मिल रहा है वो भी सेम है। दैट मीन्स के सब टोटल और सम में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। बेसिकली जब आप सब टोटल यूज़ कर रहे होते हैं और आप फंक्शन नंबर 9 यूज़ करते हैं तो फंक्शन नंबर 9 सिर्फ उन रॉस का इफ़ेक्ट नहीं लेता जो कि फ़िल्टर्ड होती हैं। ये जो आपकी रॉस थी ये आपने बाय फोर्स मैनुअली हाइड करी हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ आपकी मैनुअली जो हैं वो भी सब टोटल के अंदर उनका इफ़ेक्ट ना आए तो आप 100 की सीरीज़ यूज़ करें, जो कि सब टोटल के अंदर यहाँ पे यही फार्मूले 1 से लेके 11 तक 100 के इंक्रीमेंट से दोबारा रिपीट हो रहे हैं, 101 से लेके 111 तक। अब अगर मैं 109 यूज़ करता हूँ, मेक श्योर कि ये सिर्फ उन रॉस का इफ़ेक्ट लेंगे फार्मूला जो कि सिर्फ विजिबल हैं। जो मैंने मैनुअली हाइड करी थी उनका इफ़ेक्ट भी इसके अंदर नहीं आ रहा। हम रॉस को अनहाइड कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 9 से रॉस अनहाइड हो जाती हैं, कंट्रोल 9 से रॉस हाइड होती हैं। ग्रेट। नाउ जब आप डेटा को फ़िल्टर कर रहे होते हैं
तो प्रॉब्लम क्या आती है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक सीरियल नंबर हम इंसर्ट कर देते हैं 1 2, सेलेक्ट किया, देन डबल क्लिक, राइट लोअर एज के ऊपर सीरियल नंबर जनरेट हो गया। ये जो आपका सीरियल नंबर जनरेट हुआ है, अगर मैं किसी डेटा को फ़िल्टर करता हूँ, लेट्स सपोज कि हम इसे अली के नाम से कर लेते हैं, डेटा को फ़िल्टर किया तो आपका सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो गया। नाउ स्टेटस बार पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 200 ऑफ 1891 रिकॉर्ड्स फाउंड, मीन्स के अली के 200 रिकॉर्ड्स हैं आउट ऑफ 1891। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये सीरियल नंबर आपको एडजस्ट नहीं हो रहा। अगर ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए तो एट द बॉटम आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपके टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं जो कि डेटा आपने फ़िल्टर किया है। ना इसे कैसे एडजस्ट करें, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं 1891। यहाँ पर हमने एक कॉलम इंसर्ट कराया एंड देन एडजस्टेड सीरियल नंबर। इज़ इक्वल टू सब टोटल काउंटा ले लेते हैं। काउंटा मीन्स कि चाहे आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, एरर्स हों, आपकी डेट्स हों या न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, ये सबको काउंट कर देगा। 3 स्टैंड फॉर काउंटर। एंड देन रेफरेंस मीन्स कि ये रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या है हमारी C5 है, मैंने क्लिक किया एंड देन शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस किया, C5 अगेन लिखा हुआ गया एंड देन ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, डबल क्लिक। ना हुआ क्या, जो आपका फंक्शन नंबर 3 है बेसिकली ये करेगा क्या, ये सिर्फ उन वैल्यूज़ को काउंट करेगा जो कि विजिबल हैं, क्योंकि मैंने सब टोटल यूज़ किया है। सब टोटल सिर्फ उन वैल्यूज़ को काउंट करता है जो कि विजिबल होती हैं। मैं डेटा को जब फ़िल्टर करूँगा तो C5 से लेके C5 तक कितने सेल विजिबल हैं, एक ही सेल विजिबल है। जब मैंने फार्मूला का कॉपी करके पेस्ट किया नीचे तो C5 की जगह C6 मीन्स के हर सेल इंडिविजुअली चेक हो रहा है कि हर सेल के अंदर कितनी वैल्यूज़ विजिबल हैं। तो ऑफकोर्स हर सेल तो विजिबल है, तो 1 1 ही आंसर आएगा। आपने क्या करना है, आपने स्टार्टिंग रेंज को लॉक कर देना है एंड देन एंटर। ना अब अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, देखिए स्टार्टिंग अपनी जगह लॉक रहेगी C5, लेकिन ये जो एंडिंग है C5 इसकी जगह आ जाएगा C6। दैट मीन्स कि ओवर द रो आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, C5 C6 C7 सो ऑन। अब हम इसे फ़िल्टर करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट L एंड देन सेल्स रैप, यहाँ से हमने ले लिया अली, एंटर। नाउ लुक एट दिस, C5 से लेके C5 तक कितने सेल विजिबल हैं, 1। नीचे देखते हैं, बट C5 से लेके C45 तक कितने सेल विजिबल हैं, सिर्फ 2। आपका काउंटर चल गया। अब आप जिस तरह चाहें इस डेटा को फ़िल्टर कर लें, आपका सीरियल नंबर डिस्टर्ब नहीं होगा। और एट द एंड आपको ये भी पता चल रहा होगा कि आपके टोटल अली के कितने रिकॉर्ड्स हैं, 15 ऑफ 1893 रिकॉर्ड्स फाउंड। और आपने देखा कि आपके पास सीरियल नंबर भी सही आ रहा है। और अगर ये आपका लेट्स सपोज के डेटाबेस का सीरियल नंबर था, तो ये भी अपनी जगह कांस्टेंट है, मींस कि आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि अली के रिकॉर्ड कौन कौन से सीरियल नंबर पर पड़े हुए हैं ओवरऑल में। ग्रेट, कंट्रोल शिफ्ट L से फ़िल्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट।